गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी पता है भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। अपनी स्थिति बता रही हैं, भक्त की और भात की एक ही स्थिति होती है। अच्छा देखो बंधुओं, हमारे वृंदावन में कभी ये नहीं कहा जाता कि भात बन गया, चावल बन गए, सब्जी बन गई ना, ये शब्द वृंदावन का नहीं है। वृंदावन का शब्द क्या है? सब्जी सिद्ध हो गई, भात सिद्ध हो गया, भोग सिद्ध हो गया। सिद्ध सिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही भक्त बन गया, यह शब्द भी वृंदावन का नहीं है। भक्त सिद्ध हो गया, सिद्ध होने का मतलब है ठाकुर जी के योग्य हो गया। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी भक्त और भात की एक ही प्रजाति होती है। जितना परिश्रम पाकर के, जितना कष्ट सह करके, जितनी पीड़ा सह करके एक भात बनता है ना, उतनी पीड़ा सह करके भक्त भी बनता है। लेकिन नाथ, भोक्ता दाल मिलाकर के तुरंत भात को पा लेता, उसको नहीं पता होता भात कितनी पीड़ा से बना है। ऐसे ही आप हो, आपको भी नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा से बनता है, आप तो भोक्ता हो। लेकिन ठाकुर जी आपने जो ये 10 बातें हमसे कही है ना, इन सबके बदले हम आपसे ये नहीं चाहती हैं कि आप हमको अपने पास सदा के लिए रख लो। आपको किसी ने गलत बात कह दी है कि हम आपको पाने आई हैं, हम आपको मांगने आई हैं, आपके संग रहने आई हैं। नहीं नाथ, हम आपको मांगने नहीं आई हैं, हमारी ये अभिलाषा नहीं है। देखो बंधुओं प्रेम गोपियों का। गोपियां कहती हैं, तो फिर क्यों आई हो? कि यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम त्वयोक्तम अस्त्वैव ते तदुपदे पदे त्वैषे पृष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। ठाकुर जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, स्त्री धर्म का आपने इतना अच्छा उत्तर, इतना अच्छा निरूपण किया। हम आपके वचनों पर कोई आक्षेप कर रही हैं ऐसा मत सोचिएगा। आपने जितनी बातें कही सब उचित थीं। स्त्री धर्म का पालन करने वाली हर कन्या को इन बातों को सुनना चाहिए। ठाकुर जी आपने एकदम शास्त्रीय सम्मत बातें कही, हम आपकी बातों का आक्षेप कर रही हैं, आप ऐसा मत सोचिएगा। पर हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है ठाकुर जी? हम आपको, आपसे स्पर्श भी नहीं चाहती, आपके संग रहना भी नहीं चाहती। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप केवल हमें स्वीकार कर चुके हो, इतना आश्वासन हमको दे दो कि हाँ आपने भी हमको स्वीकार कर लिया। बस उसके तुरंत बाद हम चली जाएंगे, हम कभी नहीं आएंगे लौट के। जीवन पर्यंत ये चिंतन हमारे चित्त में बना रहे कि कृष्ण ने हमसे कहा है कि हाँ हम भी उनकी हैं। हमारा प्रेम केवल इतना है ठाकुर जी। उसके बाद आप भले हमको कभी मत मिलना, हमारे सामने कभी मत आना, हमको कभी मत दिखना, हमको स्वीकार। ये प्रेम है बंधु। यहां हट नहीं है, यहां पर जिद नहीं है ठाकुर जी से कि पकड़ करके बैठ गई हो गोपियां। नहीं, बस इतना कह रही हैं कि आप बस ये स्वीकृति दे दो ठाकुर जी कि जितना प्रेम हम आपसे करते हैं, जितना हम आपको भजते हैं, जितना हम आपको चाहते हैं, आप भी हमको स्वीकार कर चुके हो। बस जीवन पर्यंत इस भाव को सुनकर के हम व्यतीत कर देंगे, कभी मिलेंगे नहीं आपसे। लेकिन कृपा करके इस भाव को बताओ। गोपियां कहती हैं प्रणय गीत में, हे ठाकुर जी वास्तविकता में हम सब हैं भवरोग, भवरोगी, और आप हो भवरोग वैद्य। रोगी वैद्य के पास क्यों जाता है? सदा वैद्य के पास रहने के लिए नहीं जाता, अपने रोग की चिकित्सा के लिए जाता है। हे ठाकुर जी हम सबको भवरोग लगा है, हम आपसे चिकित्सा के लिए आई हैं, कृपा कर हमारी चिकित्सा करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूं।
जब रोग तुमको लगा है तो यह भी पता होगा कि इस रोग की निवृत्ति किस औषधि से होगी। तब गोपियां ठाकुर जी को गिनाती हैं, आप पे बहुत सारी औषधि। क्या क्या औषधि? आपके अधरामृत रूपी औषधि है ठाकुर जी, आपका दर्शन रूपी औषधि है, और कुछ भी नहीं तो ठाकुर जी आपके श्री चरण कमलों का दर्शन भी एक औषधि है। आप जिस औषधि से हमको तृप्त करना चाहो, कृपा करके हमको एक औषधि देकर के तृप्त कर दो। भगवान बोले उसके बाद चली जाओगी? गोपियां बोली हाँ चली जाएंगी, पर लेकिन एक बात और। बोले क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हम चली जाएंगी ठाकुर जी, पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो और वापस कर देना हमको। ठाकुर जी बोले क्या? हमारा मन आपके पास है, हमारा मन आप में लगा हुआ है, कृपा करके उस मन को हमको वापस कर दीजिए। वो मन हम अपने संग ले जाएंगे, जैसे ही आप हमारा मन वापस करोगे हम चली जाएंगे। बंधुओं, ये प्रणय गीत है। गोपियां हट नहीं कर रही हैं ठाकुर जी से, केवल अपनी स्थिति बता करके सदा चरण भी मांग रही हैं और बार बार कह भी रही हैं कि नहीं ठाकुर जी आप हमको मत रखो, चलेगा, आप हमको दूर कर दो, हम उसमें भी प्रसन्न हैं, आप बस इतना कह दो आप हमारी हो, बस इसी से हम प्रसन्न होकर चली जाएंगी। और अंत में जाते जाते कह भी देती हैं कि चित्त आपके पास है, वो चित्त हमको वापस कर दो। आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, आप सब करने में समर्थ हो ठाकुर जी, तो हमारा चित्त जो आपके पास है उसको हमको वापस कर दो ना। सब्सक्राइब। ठाकुर जी बोले ये संभव तो नहीं है, मेरे में एक बार जिसका चित्त लग गया उसके चित्त को मैं वापस कर दूं, ये संभव नहीं है, ये तो सदा के लिए रहेगा। गोपियां बोली बस हम यही तो जानना चाहती थी, यही तो आपसे बुलवाना चाहती थी, यही तो आपके मुख से सुनना चाहती थी कि आप हमारे चित्त को वापस नहीं कर सकते। इससे यह प्रमाणित हुआ कि हम अकेली आपकी प्रियसी नहीं है, आप भी हमारे प्रेमी हो। यदि आप हमारे प्रेमी नहीं होते तो आप हमारा चित्त वापस कर देते। यदि आपको हमसे कोई लगाव ना होता ठाकुर जी, तो हमारे चित्त को आप तुरंत, आप कर्तुम समर्थ ईश्वर हो, आप तो कुछ भी करने में सक्षम हो, तो हमारा चित्त वापस नहीं कर सकते। इससे यह प्रमाणित होता है कि आप भी हमसे प्रेम करते हो। और ये प्रेम का भाव सुनते ही गोपियां नाचने लगी। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा मैं चित्त वापस नहीं कर सकता, गोपियां नृत्य करने लगी, आनंदित हो गईं। गोपियों के उस आनंद को देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने रास किया। असंख्य गोपियां और एक श्री कृष्ण। गोपियों ने ठाकुर जी, बहुत सारे प्रणय गीत में इतने सारे बात, भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। ये प्रणय गीत जो है ये अप्रकट गीत है, गोपी गीत प्रकट गीत है। इतना सुंदर है प्रणय गीत। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। कामदेव आ गया। भगवान ने कामदेव को देखा, ए भाई तुम कहां चले आ रहे हो, मुंह उठाए। अरे भगवान सुंदर स्त्री पुरुष मिलते हैं तो मेरा आगमन होता है, मैं कामदेव हूं। ठाकुर जी बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। दृष्टि को भक्ति में बना करके देख। गैर भक्ति से देखेगा तो स्त्री पुरुष देखेंगे, भक्ति में रूप में देखेगा तो साक्षात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। काम बोला, मुझ पर भक्ति दृष्टि होती तो मैं काम क्यों होता, मैं तो आऊंगा। ठाकुर जी बोले आजा। जैसे ही कामदेव ने आक्रमण किया, ठाकुर जी ने अपना रूप इतना सुंदर कर लिया, इतना सुंदर रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिया कि ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को देख करके कामदेव वहीं मूर्छित होकर के गिर गया। गोपियों ने भगवान को मदन मोहन कह करके पुकारा। बोलो मदन मोहन लाल की। जो काम को भी मोहित करे ऐसे श्री मदन मोहन। ठाकुर जी रास कर रहे हैं। रास को अंग्रेजी भाषा में कहें, आज के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो प्रायोरिटी देना।